दोस्तों नमस्कार। धन, पैसा, समृद्धि यह हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है कि इसे कैसे आकर्षित करें। सोचिए, दो लोग एक ही काम को करते हैं। एक पूरी जिंदगी तंगहाली में जीवन गुजार देता है और दूसरा धीरे धीरे करोड़ों का मालिक बन जाता है। तो फर्क कहाँ है, किस्मत में या के सोच में? पर भगवान ओशो रजनीश कहते हैं, धन ना अच्छा है ना बुरा, धन सिर्फ एक ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा उस व्यक्ति के पास बहती है जो उसके योग्य होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन के उन 9 गुप्त रहस्यों को जो ओशो की दृष्टि से कहीं ज्यादा गहरे, ज्यादा रहस्यमय और परिवर्तनकारी है। तो पहला, धन एक ऊर्जा है, वस्तु नहीं। ओशो कहते हैं, धन को वस्तु मत समझो। धन एक बहती हुई नदी है, जो बहाव रोक देता है उसके घर सूखा पड़ जाता है। जो बहाव चलने देता है उसके जीवन में समृद्धि आती रहती है। धन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जितना पकड़ कर रखोगे उतना सुरक्षित रहेगा। पर ध्यान दो, बंद मुट्ठी में कुछ समय बाद पसीना आने लगता है, मुट्ठी थक जाती है। धन भी ऐसा ही है, जहां प्रवाह है वहां ऊर्जा है, वहां अवसर है। जहां रुकावट है वहां गरीबी जन्म लेती है। तो धन का पहला रहस्य यही है, धन का प्रवाह बनाए रखो। दूसरा, जो तुम्हें पसंद नहीं वह काम तुम्हें धन भी नहीं देगा। ओशो रजनीश कहते हैं, जिस काम को तुम मन से नहीं करते वह तुम्हें धन भी नहीं देगा। तुम उस काम को 10 साल या 15 साल या 20 साल, जितने ही सालों तक तुम कर लो, लेकिन तुम थके हुए, दुखी, टूटे हुए ही रहोगे। धन कभी कभी देर से आता है, पर सही काम से आता है। लोग पूछते हैं, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी पैसे क्यों नहीं आते? तब ओशो मुस्कुराकर जवाब देते हैं, तुम वह काम कर रहे हो जिसे तुम्हारी चेतना स्वीकार नहीं करती। तुम्हारा मन और तुम्हारे कर्म दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। इसलिए जिस काम में आपका मन लगता है उस काम को करो। धीरे धीरे वह काम आपको धन और समृद्धि भी देगा, क्योंकि काम ऊर्जा बन जाती है, रचनात्मकता बन जाती है, खुशी बन जाती है और धन खुशी की ऊर्जा का स्वाभाविक परिणाम है। तो धन का दूसरा रहस्य, वह काम करो जिसमें तुम्हारी आत्मा हाँ कहे। तीसरा, गरीबी कोई पुण्य नहीं, यह मन की गरीबी है। ओशो भारत की गरीबी पर कड़ा प्रहार करते थे। वे कहते थे, गरीब होना कोई पुण्य नहीं, गरीबी को महिमा मंडित ना करो। गरीबी पाप है, क्योंकि यह तुम्हें अपनी पूरी क्षमता से जीने नहीं देती। ओशो आगे कहते हैं, जिस इंसान के पास बुनियादी साधन भी ना हो वह ध्यान, रचनात्मकता, आनंद, प्रेम, इन सब की ऊंचाइयों को कैसे छू पाएगा? धन मन को विस्तार देता है, धन समय बचाता है, धन अवसर देता है और सबसे बड़ा, धन तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। तो धन का तीसरा रहस्य, धन को अपनाओ ना कि उससे भागो। चौथा, धन आकर्षित करने का पहला नियम, आंतरिक समृद्धि। लोग धन को पकड़ना चाहते हैं लेकिन खुद भीतर से गरीब होते हैं। उन्हें खुद पर विश्वास ही नहीं होता कि वे समृद्धि के योग्य हैं। ओशो कहते हैं, तुम जैसा भीतर हो वैसे ही बाहर आकर्षित करते हो। अगर मन में कमी है तो जीवन में कमी आएगी, अगर मन में समृद्धि है तो जीवन में अवसर आएंगे। वे कहते हैं, समृद्धि का अनुभव अभी यही करो, भले अभी धन ना हो पर भीतर से धनी होने का एहसास जगाओ। बाहरी धन बाद में आता है। तो धन का चौथा रहस्य, भीतर से धनवान महसूस करना शुरू करो। पांचवा, धन वहां आता है जहां आनंद है। ओशो कहते हैं, धन को आनंद पसंद है, धन हंसी की तरफ जाता है, धन उत्साह की तरफ जाता है। धन उन लोगों की तरफ जाता है जो जीवन के प्रति उत्सवपूर्ण हैं। जो लोग जीवन को एक बोझ समझते हैं, धन उनसे दूर भागता है।
क्योंकि धन एक खेल है, एक नृत्य है। यह गंभीर तनावग्रस्त लोगों के पास नहीं जाता। ध्यान देने वाली बात, सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं लोगों ने कमाया है जो अपने काम का आनंद लेते हैं, चाहे वो कला हो, व्यापार हो, खेल हो या खाना बनाना हो या कोई कौशल। आनंद एक चुंबक है, धन उसके पीछे पीछे आता है। तो धन का पांचवा रहस्य, जिस काम में आनंद है उसी में ऊर्जा लगाओ। छठवां, देने की भावना, धन का सबसे बड़ा महासूत्र। ओशो कहते हैं, जो देता है उसके पास और अधिक आता है, जो रोकता है वह खो देता है। यह बात आध्यात्मिक भी है और आर्थिक भी। दुनिया के हर सफल इंसान ने किसी न किसी रूप में देना सीखा है। ज्ञान देना, मुस्कान देना, समय देना, सहायता देना, कौशल देना या मूल्य देना। तो धन का छठा रहस्य, किसी न किसी रूप में दुनिया को देने वाला बनो। सातवां, धन और ध्यान, ओशो का अद्भुत संतुलन। ओशो कहते हैं, ध्यान तुम्हारे भीतर स्पष्टता लाता है और स्पष्टता से निर्णय सही होते हैं, दिशाएं साफ होती है, मौके दिखने लगते हैं। ध्यान मन को शांत करता है और शांत मन अच्छे अवसर को पहचानता है, गलतियों से बचता है, लालच से दूर रहता है और सटीक दिशा चुनता है। ध्यान और धन विरोधी नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। तो धन का सातवां रहस्य, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान निर्णय को तीक्ष्ण बनाता है। आठवां, धन कमाओ, पर धन को मालिक मत बनने दो। ओशो कहते हैं, धन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। समस्या तब होती है जब लोग धन को जीवन की जगह, जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। धन का महत्व है, पर धन केवल एक साधन है, अंतिम मंजिल नहीं। तो धन का आठवां रहस्य, धन जेब में हो पर दिमाग में ना चढ़े। नौवां, धन का अंतिम रहस्य, पूर्णता। ओशो कहते हैं, धन की यात्रा तब सुंदर बनती है जब तुम्हारे भीतर एक संपूर्णता हो। संपूर्णता का अर्थ आनंद, प्रेम, ध्यान, कृतज्ञता, आंतरिक स्वतंत्रता और रचनात्मकता। इनके साथ कमाया गया धन जीवन को स्वर्ग बना देता है। तो धन का अंतिम रहस्य है, पूर्णता के साथ जियो, धन अपने आप आएगा। तो अंत में ओशो का यही संदेश है, धन को आकर्षित करना किस्मत नहीं, ना ही चमत्कार है, यह चेतना की कला है। जो इन 9 गुप्त सूत्रों को समझ लेगा, वह जीवन में धन, सफलता और समृद्धि को स्वाभाविक रूप से खींचने लगता है। धन्यवाद। अहोभाव।